ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने की, इसलिए कोशिश अभी जारी है, इसलिए अभी कोशिश जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से ट्यूशन केमिस्ट्री विद जॉ की क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस का नया टॉपिक जो आपको कल होमवर्क में दिया गया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बट कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में लेंगे? एक्वस फॉर्म में लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला काम आते ही अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो हमारा कर्तव्य एवं फर्ज बनता है कि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो एलिमेंट फिर से लिख देता हूँ। तो चलिए लर्न करिए। लीना मांगे जिंदगी फिर से है कुछ आज निगेटिव। आई विश आपको यहाँ तक तो लर्न हो ही गया होगा। एक बार मैं फ्रेम को चेक कर लूँ, उसके बाद से फिर मेंटेन करता हूँ आज की क्लासेस को। तो फ्रेंड्स, हाँ ओके, डन है, एकदम 100% डन है। तो अब मैं क्लास को बिना रुकावट के, बिना किसी भी प्रॉब्लम के स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। अब आता है कि चलिए टॉपिक तो लिख दें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate by using platinum electrode। मान लीजिए मेरे पास ये रहे इलेक्ट्रोलाइट भरने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस सेल में मैंने क्या भर रखा है? पहले तो मैंने लगा दिया एक कैथोड और एक एनोड। अब कौन सा कैथोड कौन सा एनोड? लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड। तो ये क्या है आपका? ये है कैथोड, ठीक है। और ये क्या है? एनोड, ठीक। और यहाँ पे क्या भर रखा है? अब एनोड कैसा होता है? यहाँ पे एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है निगेटिव। और यहाँ पे लीजिए बैटरी जोड़ दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये माइनस से कनेक्ट करिए इसको, प्लस से कनेक्ट कीजिए इसको। इसके अंदर भर रखा गया है कॉपर सल्फेट, किसके साथ में? वाटर के साथ में। लीजिए जी, भर देते हैं। ये रहा आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस का वाटर, इसमें भर दिया गया है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं, आपको सबसे पहले यही काम रहता है उसके आयंस में तोड़ लेना। तो जी जैसे ही यहाँ पे लगता है इलेक्ट्रिक करंट, आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 इलेक्ट्रिक करंट लगते ही Cu+2 एंड SO4-2 में टूट जाता है। बात आती है सब लोगों को, ये तोड़ने सबको नहीं आता है। अब इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो क्रिएट करूंगा प्री बेसिक केमिस्ट्री के नाम से, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको कैसे इसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसको आ जाएगा। तो बी पेशेंस रख के वीडियो को देखिए, बस आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, ठीक है। ये आपको फिर मैं सिखा ही दूंगा, क्योंकि क्लास 11 का टॉपिक है, क्लास 9 का टॉपिक है, ये सब आना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते हंसते पूरे हो जाएंगे सभी रास्ते। और फिर वाटर भी था, ये भी तो टूटेगा अपने आयंस में, तो हो जाएगा H+ और OH-। यानी कि अब हमारे सॉल्यूशन में ना रहा कॉपर सल्फेट, ना रहा वाटर। यानी कि इसका जो एग्जिस्टेंस था अब किस में चला गया? Cu+2 SO4-2 H+, OH-, इन सब में इनका एग्जिस्टेंस हो गया। यानी पूरे सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो CuSO4 कहीं नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा सिर्फ Cu+2 और SO4-2। क्या मिलेगा? H+ और OH-। इतने सारे आयंस पूरे इस कंप्लीट हमारे सॉल्यूशन में घूमेंगे। अब देखिए, बस वही स्टेप क्या करते हैं हम, कैथोड और एनोड पे हम कराते हैं क्या? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यही हमको रिएक्शन में करना रहता है। तो चलिए अब पहले हम क्या कराते हैं, कैथोड पे आ जाइए। हर बार मैं कैथोड से स्टार्ट करता हूँ, तो चलो कैथोड से ले लो। कैथोड आप सबको याद होना चाहिए, लोन लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या है, कैथोड है, और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। अच्छा जी, आइए कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड कैसा है? निगेटिव है, अच्छी बात है। कैथोड निगेटिव है, तो निगेटिव का फ्रैक्शन किसके लिए होता है? पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव कौन कौन है? Cu+2 और H+ है। यानी कि कॉपर और हाइड्रोजन ये दोनों हैं, किसके लिए जाना चाहते हैं? अपने रिडक्शन के लिए।
अब बात है कि दो लोग का कंपटीशन है, कौन सा जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल से, जो नीचे रहेगा उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। तो कॉपर और हाइड्रोजन में कौन सा नीचे है, देखो कॉपर और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये रहा, कॉपर ये रहा, तो कॉपर नीचे है तो इसका रिडक्शन इजिली हो सकता है। तो ले कॉपर, यानी हाइड्रोजन रेस से आउट। ये क्या हो गया, ये नहीं जा सकता क्योंकि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि SRP वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एज कंपेयर टू कॉपर हाइड्रोजन की कम होती है, इसलिए इसका रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन करिए, Cu+2। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच देयर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, यानी कॉपर +2 में है तो कहाँ चला जाएगा, Cu में चला जाएगा, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं, जीरो, यानी इधर का चार्ज जीरो, इधर का चार्ज +2 खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे क्योंकि वहाँ पे 2 माइनस चार्ज हमको देता है, और 2 माइनस चार्ज यहाँ के 2 प्लस चार्ज को खत्म कर देगा। ओवरऑल नेट चार्ज इधर का जीरो, और कॉपर आइटम यहाँ पे एक कॉपर, इधर एक कॉपर, ये कॉपर का हो गया रिडक्शन। अगला स्टेप एनोड पे होने वाले रिएक्शन को, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कैसे होता है इजीली, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आने पर जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक इसी तरह अपोजिट नीचे से ऊपर चलने पर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन ये रहा एनोड कराता है, एनोड का कैसा इसमें नेचर है, पॉजिटिव है, तो इसका अफेक्शन किस लिए होगा, निगेटिव के लिए होगा। निगेटिव में दो लोग हैं, SO4-2 और OH-, दो लोगों का कंपटीशन, जीतेगा कौन, जो सबसे ऊपर होगा। कौन ऊपर है, SO4-2 और OH- में कौन ऊपर है, OH- ऊपर, क्योंकि हम नीचे चलेंगे ना, तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो OH- ऊपर है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नीचे से ऊपर चलेंगे और रिडक्शन में ऊपर से नीचे चलेंगे। तो चलते हैं, जब चल रहे हैं तो देख रहे हैं हमारा OH आयन ऊपर आ रहा है। अब बात है कि आप OH आयन का ऑक्सीडेशन कैसे करोगे। तो मैं आपको बता दूं, आपका अगर क्लास 11th वीक है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको अगर लर्न करना तो एज इट इज फैक्ट की तरह लर्न कर लो कि कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता कैसे, समझिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन होता है उसका स्टेट कितना होता है, -2 होता है, कितना होता है, -2 पे होता है। जब इधर जाएगा तो ऑक्सीजन 0 पे हो जाएगा, तभी तो ये -2 से 0 पे चला गया, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे कहेंगे, क्योंकि इसका चार्ज उधर जाके बढ़ गया है, इधर चार्ज नेगेटिव का 2 था, उधर जाके 0 हो गया, तो चार्ज का बढ़ना ही तो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। बट ध्यान दीजिए, कभी भी ऑक्सीजन का O के फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, O2 के फॉर्म में लिखेंगे। ऑक्सीजन कभी भी O के फॉर्म में नहीं होता है, ऐसे H भी H के फॉर्म में नहीं होता है, H2 के फॉर्म में होता है, तो बैलेंस कर लेंगे। लेकिन हाइड्रोजन का क्या, ये हाइड्रोजन क्या करता है, वाटर बनाता है, क्या बनाता है, वाटर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक वाटर ऐड कर दोगे, H2O। इसका ऑक्सीडेशन ऐसे ही होता है, आपको लर्न करना पड़ेगा फिनोमेना, ये फिनोमेना आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं रिपीट अगेन, इस फिनोमेना का आपको रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है तो वो O2+ का H2O में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का -1 चार्ज है, यहाँ पे चार्ज 0 है, बैलेंस। अब बात आई एटम बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, चलिए यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ। तो 2 लगाते ही क्या देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है, यहाँ 3 हो गया, इधर तो भी 2 ही है। अच्छा, अब क्या करें, मान लीजिए मैं इसको कितना कर दूँ, इसका 2 कर दूँ, तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया, सॉरी ये देखो 2 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ एक ऑक्सीजन 3 हो गया, और एक 4 हो गया, क्योंकि यहाँ O2 की फॉर्म है ना, O2 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 हो गया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना है, 4 हो गया। तो मैं इसका क्या लगा दूँ, 4 लगा दूँ तो बैलेंस हो जाएगा। बट चार्ज की फॉर्म में चार्ज तो बैलेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे कितने निगेटिव चार्ज हैं, 4 निगेटिव है, यानी कि एक हाइड्रोक्साइड लाता तो 1 माइनस चार्ज लाता, तो 4 हाइड्रोक्साइड कितने निगेटिव चार्ज लाएंगे, 4 माइनस चार्ज लाएंगे, 4 टाइम्स माइनस चार्ज लाएंगे, यानी कि निगेटिव का 4 आएगा। तो बस बैलेंस करने के लिए आप 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। बट ध्यान दो भाई, क्या आप दोनों रिएक्शन को ओवरऑल लिख सकते हो, बैलेंस करके लिख तो सकते हो, बट दिक्कत किस बात की है कि यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल नहीं होंगे ओवरऑल रिएक्शन में। तो कुछ नहीं है, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स U, 2 जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और बोलो और 2C हो जाएगा। अब क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन को ऐड कर दो, ऐड करो, चलो रिएक्शन को ऐड करो, यही होमवर्क दिया था ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या बचेगा,
2 टाइम्स Cu+2 प्लस का 4 टाइम्स OH माइनस गिव्स देन 2 टाइम्स Cu प्लस का O2 प्लस का 2 टाइम्स H2O। ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। चलो देखते हैं, यहाँ कॉपर के एटम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, बैलेंस। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी कितना है, 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन देखो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की। तो यहाँ देखो चार्ज इधर क्या है, इधर कोई भी चार्ज नहीं है, सब न्यूट्रल है, चार्ज इधर 0 है। इधर देखो एक कॉपर के +2, यानी कि एक कॉपर पे चार्ज प्लस का 2, तो 2 कॉपर पे कितना हो जाएगा, 2 का प्लस, मल्टीप्लाई कर दो। एक कॉपर पे कितना हो गया, प्लस का 2, तो 2 कॉपर पे कितना होगा, प्लस का 4, यानी इस कॉपर पे कंप्लीट कितना है, प्लस का चार्ज है, प्लस का 4 है। और यहाँ देख लीजिए माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा, यानी इधर भी चार्ज है 0, उधर भी चार्ज 0। अब बताइए सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्साइड आयन कंटिन्यूअस ऑक्सीजन प्लस वाटर में टूट रहा है, यानी हमारे सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, इस पे जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ओवरऑल हमारे सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। याद कीजिए, जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो आपको याद होगा कि पीएच क्या होता है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब बताइए यहाँ पे OH आयन की कंसंट्रेशन घट रही है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, घट रही है। तो सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब जब सॉल्यूशन ऑफ पीएच डिक्रीज करता तो आप याद करिए, जब आप 7 से पीछे आते हो, यानी हाइड्रोजन आयन की जब कंसंट्रेशन बढ़ती है यानी कि पीएच घटती है, तो जब पीएच इसके लिए पीछे की ओर आते हो तो आपका एसिडिक नेचर बढ़ता है, यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा। आप बताओ कि सॉल्यूशन एसिडिक नेचर वाला होगा। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जा रहा है इस फॉर्म में ऑक्सीजन H2 में। तो ओवरऑल हमारे सॉल्यूशन में OH आयन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एक्सेस में हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। और जब हाइड्रोजन आयन एक्सेस में होगा तो पीएच वैल्यू कम होगी। जब पीएच वैल्यू कम होती है तो पीएच इसके लिए हम जानते हैं, जब पीएच वैल्यू कम होती है तो वहाँ एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करके आपको कॉपर सल्फेट का क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। मैं रिपीट अगेन, यहाँ पे मेरे पास एक सिस्टम था, उस सिस्टम में मैंने क्या रखा, एक एनोड लगाया, एक कैथोड लगाया, मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। इसके अंदर क्या भर रखा था, कॉपर सल्फेट का वाटर के साथ सॉल्यूशन। जैसे ही आपने बैटरी के साथ लगाया, इसका कनेक्शन किया, आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या किया, इन केमिकल्स का ब्रेकडाउन कर दिया और ब्रेकडाउन करके कुछ केमिकल्स बनाया, और उस केमिकल्स बनाने में जो एनर्जी मिला होगा वो केमिकल एनर्जी होगा। जैसे आप देखिए कॉपर सल्फेट कॉपर आयन में प्लस का सल्फेट आयन में टूट गया, प्लस हाइड्रोजन आपका और प्लस ऑक्सीजन जो मिलकर बनाया था वाटर, वो आपका हाइड्रोजन आयन प्लस का हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया। ओवरऑल सॉल्यूशन में हमारे कॉपर सल्फेट और H2O का कोई भी स्पेशल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ एग्जिस्टेंस होगा कॉपर आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि यहाँ पे सबका अलग अलग एग्जिस्टेंस हो गया। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे कॉपर पे प्लस चार्ज और हाइड्रोजन पे भी प्लस चार्ज, सल्फेट पे माइनस चार्ज और हाइड्रोक्साइड में माइनस चार्ज, यानी प्लस चार्ज है तो इसका फ्रैक्शन होगा माइनस चार्ज में। तो यानी कि कॉपर और हाइड्रोजन दोनों जाएंगे कैथोड की ओर। अब बात आई कौन पहले पहुंचेगा, तो जिसकी पहुंचना क्यों चाहते हैं सब, अपना रिडक्शन कराने, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन की टेंडेंसी जिसकी अधिक होगी वो पहुंच पाएगा वहाँ पे। ये कैसे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो मेरी रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है, तो टॉप से बॉटम आने पे जो नीचे रहेगा वो रिडक्शन आसानी से देगा। तो कॉपर और हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन और कॉपर में देखिए कॉपर नीचे हाइड्रोजन से, इसलिए इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की अधिक होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कॉपर जाएगा रिड्यूस होने के लिए, कॉपर रिड्यूस होता है, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस मतलब क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस इट्स चार्ज। चार्ज कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ प्लस का 2 था, यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया, तो चार्ज भी कम हो गया। ये होता तुम्हारा रिडक्शन। अब एनोड की ओर कौन जाएगा, एनोड है पॉजिटिव नेचर का, यहाँ जाएंगे निगेटिव वाले सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा जी, एनोड पे क्यों जा रहे हैं, अपना ऑक्सीडेशन करने के लिए। अब ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीडेशन तब होता है जब हम
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बॉटम से टॉप की ओर चलते हैं तो टॉप पे जो ना आता है उसका होगा ऑक्सीडेशन इजीली। तो टॉप पे कौन है, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कंपटीशन है। तो टॉप पे चलो देखो सल्फेट आयन इधर हो गया और टॉप पे चलो तो हाइड्रोक्साइड आ गया ऊपर। तो हाइड्रोक्साइड आयन सल्फेट आयन से ऊपर है यानी टॉप पे है तो उसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा। तो ऑक्सीडेशन में वही पार्टिसिपेट करेगा, ये आउट हो गया सल्फेट आयन। बस इसका ऑक्सीडेशन रटना पड़ेगा आपको कि हाइड्रोक्साइड आयन का कभी भी ऑक्सीडेशन करना होगा तो वो O2 प्लस का H2 में जाएगा। ठीक है, O2 प्लस का H2 में गया, मैंने बैलेंस किया तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया। ओवरऑल रिएक्शन से आप देख पा रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन का यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और O2 प्लस का H2 बना रहा है, यानी कि तुम्हारे सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कमी आ रही है। जब हाइड्रोक्साइड आयन की कमी आती है तो यानी कि यहाँ पे एक्सेस में कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। तो हाइड्रोजन आयन की एक्सेस में होने से आपको देखिए जब एक्सेस में होगा तो पीएच वैल्यू कम होगी। जब पीएच वैल्यू सॉल्यूशन में कम होती है तो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का हो जाता है। आपसे 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अच्छा, आपसे रिएक्शन करने के लिए बोल सकता है कि ओवरऑल रिएक्शन बता दीजिए। ठीक है, ये ऐसे सारे क्वेश्चन ये बना के पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो बाकी ये रहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आप इतने का क्या लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से फिर इसके आएगा मैं कंटिन्यू कराता हूँ। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब आएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड किसका रहेगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे यूज करूँगा कि कॉपर का ही इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड में 2 टाइप्स बताया था, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे उसे बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया एक्सेट्रा। बट ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इसे पार्टिसिपेट करते हैं अपने रिएक्शन में, आते हैं टांग अड़ाने के लिए। तो कॉपर भी इस रिएक्शन में टांग अड़ाएगा। अब देखिए पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएंगे। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यानी कि इसमें क्या क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट रहेगा CuSO4, ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा एनर्जी मिलने पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉपर +2 Cu+2 प्लस का SO4 -2 में। बचा क्या, एक्वस वाटर इसमें भी होगा तो वाटर भी ब्रेक डाउन होगा, H2O किस में जाएगा, H++ का OH आयन में। अब देखिए यहाँ पे कॉपर खुद रहेगा, मतलब कि एक कॉपर आयन तो रहेगा ही रहेगा सॉल्यूशन में, बट कॉपर मेटल भी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉपर इस सॉल्यूशन में खुद यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का बना हुआ है। यानी यहाँ पे कॉपर जो इलेक्ट्रोड है ना ये भी खुद पार्टिसिपेट करेगा, Cu खुद पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कितने हैं, पार्टिसिपेट मैं आपको बता दूँ कितने लोग हैं। तो पार्टिसिपेट पहले इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि पार्टिसिपेट आपको अच्छे दिखा सकूँ। पहला क्या है, Cu+2 है इसमें, SO4 -2 है इसमें, H+ है इसमें, OH आयन है इसमें और प्लस कॉपर भी है। कॉपर और कॉपर आयन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि कॉपर में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है तो कॉपर आयन बना हुआ है, और जब कॉपर में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं तो सिर्फ कॉपर बचा रहता है। ये कॉपर मेटल है और एक कॉपर आयन है। अब बात है कि कॉपर मेटल आया कहाँ से, ये कॉपर मेटल आया कहीं नहीं, ये जो इलेक्ट्रोड हम लगाए हैं किसका यूज कर रहे हैं, वो कॉपर की यूज कर रहे हैं। यानी कि खुद जो इलेक्ट्रोड है वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस और देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर पे +2 है, हाइड्रोजन पे प्लस है, यहाँ के कॉपर पे कोई चार्ज नहीं, 0 है। ध्यान दीजिए, तो पहले कैथोड पे रिएक्शन, एट कैथोड पे होता क्या है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अपने चार्ज में डिक्रीजमेंट नहीं, अपने चार्ज में अपने चार्ज में क्या करते हैं, अपने चार्ज में डिक्रीजमेंट तो करते हैं, तो अपने चार्ज में क्या होता है, डिक्रीजमेंट, इसको बोलते हैं रिडक्शन। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस है, अफेक्शन किसका होगा, प्लस का होगा। तो देखिए ये भी जाएगा, Cu+2 भागेगा इसकी ओर, हाइड्रोजन भी भागेगा इसकी ओर, अब प्लस का कॉपर भी पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कॉपर जो ये वाला रहेगा, जो कॉपर मेटल है वो रिड्यूस नहीं होगा। बात आई क्यों ऐसा, कॉपर आयन को पहले रिजेक्ट कर दिया, यानी सॉरी कॉपर को पहले रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कॉपर एक मेटल है, यानी खुद इलेक्ट्रोड खुद का यहाँ पे रिडक्शन नहीं करेगा। बात है क्यों, देखिए कोई भी मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी रखता है।
आप देखे होंगे कोई मेटल आपके पास, जैसे आपके पास आयरन हो गया, तो आयरन में क्यों करंट फ्लो करता है? करंट इसलिए फ्लो करता है क्योंकि आयरन के पास एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तभी फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, तभी करंट फ्लो करता है। तो मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, नॉट गेन करना। तो मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते तो रेड्यूस भी नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कॉपर मेटल है, तो ये क्योंकि रिडक्शन में होता क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा क्योंकि एक मेटल है, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन नहीं कर रहा है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो भाई रेड्यूस नहीं होगा, और जब रेड्यूस नहीं होगा तो फिर कैथोड पे जाने क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, ये ऐसे सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, यानी कि ऐसे आउट। अब कंपटीशन Cu+2 और H+ में, ये दोनों तो ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव वाले, तो निगेटिव इसे ढकेल देगा इसको, पॉजिटिव में देखिए दो का कंपटीशन होगा। अब दोनों में से कौन जाएगा, तो कॉपर और हाइड्रोजन में कौन जाएगा, तो कॉपर और हाइड्रोजन में से जाएगा Copper+2। क्यों, क्योंकि Copper+2 देखिए यहाँ पे कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर, तो हाइड्रोजन से नीचे जब कॉपर होता है, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन से नीचे जब कॉपर होता है तो कॉपर की SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होगा। जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होगा तो उसका रिडक्शन आसानी से होगा, रिडक्शन आसानी से होगा तो कौन जाएगा, Cu+2 या H, Cu+2 जाएगा। ये यहाँ पे बस मैं जस्ट एलिमेंट लिखा हूँ, तो ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, वो मैं जस्ट एलिमेंट लिखा हूँ। आप उसके उसमें जस्ट कीजिएगा, यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर होना चाहिए Copper+2, ना दिमाग मत लगाना भाई, मैं जस्ट इस एलिमेंट को लर्न करने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, ऑलरेडी वो आयंस के फॉर्म में ही रहते हैं जी, ठीक है, ओके। देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैंसिल आउट क्योंकि इसकी SRP वैल्यू कम है, तो यहाँ Copper+2 क्या करेगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल बन जाएगा, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखिए एट एनोड, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड कैसा होता है तुम्हारा, पॉजिटिव होता है, कौन कौन जाएगा, निगेटिव वाला जाएगा। देखिए तो ये जाएगा इसके पास SO4 वाला, फिर OH आयन इसके पास जाएगा, और खुद यहाँ पे कॉपर भी जाएगा, यानी कॉपर Cu। अरे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस में देखिए क्या होता है, रिड्यूस में गेन करना होता है और ऑक्सीडाइज मतलब निकालना होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर है, SO4-2 और OH है, इन दोनों में से देखिए क्या होगा, जब मैं नीचे से ऊपर चलता हूँ, नीचे से ऊपर चलता हूँ, नीचे चलो ऊपर SO4-2, इसके ऊपर OH आयन, यानी कि इन दोनों में से OH आयन जीत गया। लेकिन OH आयन के ऊपर भी उनके बाप बैठे हुए ऊपर कॉपर, क्योंकि ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी नीचे से ऊपर चलने बढ़ती है, तो नीचे से जब ऊपर क्यों चल रहा है तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है तो नीचे से ऊपर, कॉपर सबसे ऊपर है तो इसका ऑक्सीडेशन और अच्छे से होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन इन सब के कंपेरिजन में और अच्छे से होगा। तो कॉपर यहाँ क्या करेगा, अपना करेगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करेगा तो यानी कि ये भी आउट, यानी SO4 आउट, OH आयन आउट, बचा क्या कॉपर, ये कॉपर Cu क्या करेगा, अपना करेगा ऑक्सीडेशन, यानी कि बन जाएगा Cu+2 और लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन को, और फिर क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल आउट कर दो, तो क्या हो जाएगा, Cu+2 प्लस का Cu गिव्स देन Cu प्लस का Cu+2, ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। मतलब कि कभी कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी यहाँ पे कॉपर आयन क्या होगा, रिड्यूस होगा, फिर वही कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ये प्रोसेस में चलेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहेगा, कॉपर में ही चलेगा और कॉपर आयन में ही चलेगा, नॉट सल्फेट, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन, इन सब में नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कि कौन सा इनर्ट वाला था, और एक मैंने एक्टिव का एग्जांपल करा दिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो ध्यान से रखिएगा हर एक टॉपिक को, और सबको टॉपिक को बारीकी से कंप्लीट करते हुए चलिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, सक्सेस होने का एक ही वे है, स्टडी 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 स्टडी, ओनली स्टडी, देयर इज नो अनदर वे ऑफ शॉर्टकट टू गेट एनी पोजीशन इन दिस वर्ल्ड, शॉर्टकट नहीं होता। देखिए हार्ड वर्क का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो जितना हार्ड वर्क करोगे उसका रिजल्ट उतना ही आउटपुट तुमको मिलता जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी नए जोश नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहीं तक क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय।